मृत्यु के बाद क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा कुछ दिनों तक इसी दुनिया में रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। ये वीडियो गरुड़ पुराण और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। शरीर पृथ्वी के नियमों के अनुसार नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत इस संसार को नहीं छोड़ती। ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने ही शरीर के पास रहती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर को आखिरी बार देखती है, लेकिन अब कोई उसे देख या सुन नहीं सकता। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने घर और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। इसी कारण भारतीय परंपरा में इन दिनों घर में दीपक जलाया जाता है, शांति रखी जाती है और अधिक शोर या अशांति से बचा जाता है। मान्यता है कि अत्यधिक रोना या विलाप करना आत्मा को कष्ट देता है और उसकी आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। इन पहले 3 दिनों में आत्मा धीरे धीरे ये स्वीकार करती है कि अब वो जीवित नहीं है। इन्हीं पहले 3 दिनों में आत्मा ये स्वीकार करती है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। जैसा कि पहले भाग में हमने जाना, मृत्यु के बाद पहले 3 दिन आत्मा अपने घर और शरीर के आसपास रहती है। अब चौथे दिन से आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथे दिन आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। ये यात्रा शारीरिक नहीं होती बल्कि चेतना की यात्रा होती है। इस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को अपने जीवन के कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। उसके अच्छे कर्म, उसके बुरे कर्म, बोले गए शब्द और किए गए निर्णय सब उसके सामने आने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने किए कर्मों का पूरा बोध होने लगता है। यही वो समय होता है जब आत्मा ये समझने लगती है कि जीवन में किया गया हर कार्य कितना महत्वपूर्ण था। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता और कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर सच्चाई, हर छल और हर भावना आत्मा के साथ आगे बढ़ती है। इसी यात्रा के दौरान आत्मा को अपने भविष्य की दिशा का पहला संकेत मिलने लगता है। यहीं से आत्मा को ये आभास होता है कि आगे का मार्ग किस प्रकार का होने वाला है। यही वो चरण है जहां आत्मा को अपने कर्मों का भार स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। यहीं से आत्मा को अपने भविष्य की दिशा का आभास होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध सिर्फ परंपराएं नहीं हैं। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को ऊर्जा देना होता है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा बिना कष्ट के पूरी कर सके। गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिनों तक किए गए कर्म आत्मा के लिए एक सहारा बनते हैं। यदि ये कर्म सही विधि से न किए जाएं, तो आत्मा की यात्रा कठिन हो सकती है। इसी कारण इन 13 दिनों में घर में शांति रखी जाती है, भोजन सादा होता है और संयम का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है। वो ये भी देखती है कि कौन उसे सच्चे मन से याद कर रहा है और कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में लड़ाई झगड़ा, कटु शब्द या गलत आचरण आत्मा को कष्ट देता है। 13वें दिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पृथ्वी से संबंध लगभग समाप्त हो जाता है। ये दिन आत्मा की यात्रा में एक सीमा रेखा के समान होता है। इसके बाद आत्मा अगली अवस्था की ओर प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए लिखा गया है। ये हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में किया गया हर कर्म
हर शब्द और हर निर्णय मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। मृत्यु एक अंत नहीं है, ये केवल एक सीमा है जिसके पार एक नई यात्रा शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए बियॉन्ड डेथ हिंदी को सब्सक्राइब करें। आत्मा को ऊर्जा देना होता है ताकि वो अपनी आगे की यात्रा बिना कष्ट के पूरी कर सके। गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिनों तक किए गए कर्म आत्मा के लिए एक सहारा बनते हैं। यदि ये कर्म सही विधि से ना किए जाएं तो आत्मा की यात्रा कठिन हो सकती है। इसी कारण इन 13 दिनों में घर में शांति रखी जाती है, भोजन सादा होता है और संयम का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इन 13 दिनों के दौरान आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है। वो ये भी देखती है कि कौन उसे सच्चे मन से याद कर रहा है और कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में लड़ाई झगड़ा, कटु शब्द या गलत आचरण आत्मा को कष्ट देता है। 13वें दिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का पृथ्वी से लगभग संबंध समाप्त हो जाता है। ये दिन आत्मा की यात्रा में एक सीमा रेखा के समान होता है। इसके बाद आत्मा अगली अवस्था की ओर प्रवेश करती है।